नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपने एक खबर तो सुनी होगी कि जो हमारा गुजरात मॉडल है वो हिमाचल में भी लागू होने जा रहा है। वो क्यों है? क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और जो सारी जो भर्तियां थी अभी टीजीटी की, जेबीटी की जो होने वाली थी, फिलहाल के लिए रोक लग चुकी है। मैं आऊँगा, इन सभी बातों पर आऊँगा, लेकिन आज पहली बार कोई जो एक यूट्यूबर है वो आपके बीच में एक लाइव कैमरे पे ये बात रखने जा रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ये काफ़ी बड़ी बात होने जा रही है। काफ़ी कुछ मैं बात रखूँगा। क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर जो ठगा जा रहा है वो कितना बड़ा एक क्राइम है, कितना बड़ा एक स्कैम है। मैं कोई किसी पार्टिकुलर सरकार के ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन सिस्टम वही है। अब व्यवस्था परिवर्तन कितना हुआ है इसके ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले देखिए, बात करते हैं जो आपका जो अभी का जो रिसेंट टोटका है। वो टोटका क्या है कि 2 साल का जो कॉन्ट्रेक्चुअल पहले बेसिस पीरियड होता था, अब वो 5 साल का कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो अभी भर्तियां हैं वो रोक दी गई है, और वो 5 साल के बाद भी क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और मुझे एक बात बताइए, उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है जो 28 से 30 साल के बीच में है, 30 से 35 साल के बीच में है, 25 से 30 साल के बीच में। एक बात याद रखिएगा, अगर कोई 2000 बॉर्न है, कोई 96 बॉर्न है, कोई 95 बॉर्न है, तो इनके बीच का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सपोज कीजिएगा, अगर 2000 बॉर्न का विद्यार्थी अभी स्टूडेंट एस्पिरेंट अगर अभी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा, कोई एग्ज़ाम आएगा पहले, तो अगर वो अभी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएगा या एग्ज़ाम नहीं निकलता है उससे, तो करीब 5 से 7 साल की उसकी जो है उम्मीदें जो है वो धूमिल हो जाएगी, क्योंकि वो जानता है कि जिस तरह से सिचुएशन चली है, 5 से 7 साल कोई भी कमीशन नहीं आएगा। ये आज के हिसाब से जो हम एक सीक्वेंस क्रोनोलॉजी समझें, तो अब भूल जाइए वो ज़माना था कि हर 2 साल के बाद जो है भर्तियां निकलती थी। अब एक माइंड सेट स्टूडेंट ने बना लिया है कि अगर अभी नहीं होता है हमारा, तो यकीन मानिए कि 5 से 7 साल के लिए आपका जो है वो स्ट्रेच खिंच गया है। बात करेंगे क्वालिटी एजुकेशन की। आपको बहुत डिटेल में बात बताना चाहूँगा। एक हमारे 2013 में रूसा सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे, सेमेस्टर वाइज, जिसमें हालांकि मैं एक चीज़ से उस समय काफ़ी खुश हुआ था दोस्तों। टू बी ऑनेस्टली, जो सिलेबस था ना, दैट वाज रियली कमेंडेबल। सिलेबस काफ़ी अच्छा था। सिलेबस इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई सिस्टम ही इंट्रोड्यूस करना हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी एजुकेशन दो, कोई ना कि सिस्टम दो। अब इसके ऊपर बात विरोधाभास नहीं बनाऊंगा, जल्द आता हूँ। सेमेस्टर वाइज में जो रिजल्ट आए, जिन्होंने पेपर दिए उनके भी, वो भी फेल हुए, जिन्होंने पेपर नहीं दिए वो पास हो गए। ऐसा भी हुआ नए नए रूसा सिस्टम में, आप जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे। और दूसरा, जिसने संस्कृत कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी थी, वो चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहा है या कोई वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, वो संस्कृत की क्लास में भी जा रहा है। जबकि जो पॉसिबल नहीं है, एक संस्कृत का कोई विद्यार्थी मुझे सुन रहा है तो वो जानता है कि 6 महीने में कोई ज्ञाता नहीं बन जाता। और उस लेवल पर जाके उस तरह का कोई एजुकेशन सिस्टम मुझे नहीं समझ आता कि क्या तैयार करना चाह रहे थे। और वही चीज़ हिंदी इंग्लिश। और दूसरी चीज़, 6 महीने में आप लोग समझते हैं कि क्या एक टीचर के ऊपर और एक स्टूडेंट के ऊपर कितना वर्डन होता है। आप यकीन मानिएगा, मेजर माइनर कंपलसरी फंक्शनल और हॉबीज़ के नाम पर इतना सारा जो किताबी बर्डन जो है स्टूडेंट्स के ऊपर थोप दिया जाता था। और सबसे बड़ा जो बर्डन होता था वो होता था टीचर्स के ऊपर। फिक्स क्लासेस होगी, विद इन 6 मंथ में उसके 30 दिन तो पेपर, अगर जिस क्लास में कंपलसरी जैसे क्लासेस में जो है वो 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट जिस कॉलेजेस में होगा, तो 2-2 हज़ार तो वो पेपर ही चेक करते में चला गया। उनका रिकॉर्ड बनाने में उसका आधा से समय चला गया। वो क्लास में आने के लिए 40 मिनट में क्या ही क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगा। वहाँ भी वो, अगर 1000 स्टूडेंट है, वहाँ भी 20 मिनट तो अटेंडेंस में निकल गए।
अगर एग्ज़ाम जैसी सिचुएशन होगी तो उसके आधा घंटा तो उसी में चला गया, 5 से 10 मिनट की क्लास बचती है, वो भी जैसे कैसे मिला के। और उसके बाद फिर इन्हें समझ आता है कि जो ये रूसा सिस्टम का सेमेस्टर वाइज सिस्टम था ये फेलियर हो चुका है और इसमें जो है संशोधन करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या कर दिया, ईयरली सिस्टम कर दिया। समझ नहीं आता, एक 2013 के बैच के स्टूडेंट्स का मार्कशीट उठा लो, फिर 2017 के बाद का, सब अलग अलग अतरंगी किस्म के जो है वो ग्रेजुएट है। आप यकीन मानिएगा जब आप वेरिएशंस देखेंगे बहुत सारा अलग थलग है। एक पैरामीटर ही नहीं जस्टिफाई होता है कि जैसे अगर हमने हरियाणा कैडर के लिए एग्ज़ाम भरा तो एक ऑप्शन होता है कि कितने में से कितने परसेंटेज ही नहीं निकल रहा है। बड़े अफसोस की बात, हैरान हूँ कि 72% है मेरे ग्रेजुएशन में, कि 73 है, कि 70 है। अगर फॉर्मूले के साथ चलें तो हो जाता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, यकीन मानिए। हम एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिर फेलियर क्यों हो रहा है, ये सिस्टम क्यों इतना फेलियर हो रहा है। एक तरफ से एक ही उसमें जो है वो एसपीयू का अलग से सिस्टम हो जाता है, फिर एचपीयू का अलग से हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, एक साल के बाद एसपीयू के अंडर जितने कॉलेजेस आते हैं फिर उनको जो है फिर दोबारा से एचपीयू के अंडर किया जाता है। जब आपको when you do not study properly, why you are in hectic to do everything in very like a lethargic style? Who compelled you to do this? मतलब कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, यू वन कैन नॉट डिनाई कि एजुकेशन सिस्टम में पता नहीं कौन सी क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कैसी क्वालिटी वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। वही सिस्टम ऊपर एमए में भी है। आज के समय में एचपीयू में अगर कोई मास्टर्स का स्टूडेंट है, सुबह 9 बजे क्लासेस शुरू होती है, शाम को 5 बजे तक क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जेनरिक की क्लासेस अलग से, एबीएस की क्लासेस अलग से। व्हाट डज इट मीन, मतलब वो जेनरिक का एक्स्ट्रा पढ़ना। आप मास्टर्स इन इंग्लिश कर रहे हो, आप मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, अब इतना लेवल हो गया है कि स्टूडेंट नोज कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। चॉइस बेस्ड सिस्टम के नाम पे ज़बरदस्ती है वो, ये चॉइस नहीं होना चाहिए था, ये फोर्स बेस्ड सिस्टम होना चाहिए था। और उसी तरह यहाँ पे अभी देखो, कोविड के कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कोविड में जो है ग्रेजुएशन हो गई, जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, बीएड हो गई, उसके बाद उन्होंने प्रेपरेशन करने का सोचा और नतीजा आज 2025 आ गया। सीएम जयराम जी से लोग दुखी थे, इसलिए कांग्रेस सरकार आई। हिमाचल में यही होता है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस से दुखी हो जाते हैं, फिर कांग्रेस चली जाएगी, वही रिपीटेशन हो जो है वो फिर से वैसा आ जाता है। कॉलेज कैडर आप जानते हैं, मुझसे बखूबी जानते हैं कि कितना जो है वो मतलब इंटेलिजेंसी मैटर करेगी, ठीक है, आपने मतलब यू नो बेटर देन मी, लेकिन कितना करीब फेयर सिस्टम है ये भी आप जानते हैं। यूनिवर्सिटी में जो है आउटसोर्स पे 150 भर्तियां हो जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता है, रातों रात जो है वो इंटरव्यू भी हो जाते हैं, रातों रात जो है सब कुछ सिस्टम। मीन्स की क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है। क्वालिटी एजुकेशन देने के नाम पे लेने तो अपने ही लोग हैं, कहाँ है वो क्वालिटी। लोग नेट जेआरएफ करके बीएड करके मतलब बेले पड़े हुए हैं। स्कूल्स के हालात देखो, मैं पर्सनली इतने स्कूल्स विजिट किए हैं, कहीं पर इंग्लिश का टीचर नहीं है, कहीं पे मैथमेटिक्स नहीं है, कहीं पे कौन, कहीं पे क्या, कहीं पे क्या। स्कूल्स बंद करना, कॉलेजेस बंद करना कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। सपोज करो आपके एरिया में कोई कॉलेजेस है, कोई कॉलेज है, आपके पास स्ट्रेंथ है 100, अगर उस सराउंडिंग में कोई कॉलेज बना था तो उसका कुछ मतलब था। अगर मतलब नहीं था तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्यों खोला। अगर वो कॉलेज वहां पे खुला था या स्कूल कोई खुला था, उसका कुछ मतलब था माय डियर। और आज के समय में बंद करना मतलब नहीं होता है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाया करता था, सपोज कीजिए वहां की करीब 1000 स्ट्रेंथ है। अगर वहां पे इंग्लिश टीचर नहीं होगा, वहां पे हिंदी टीचर नहीं होगा, इकोनॉमिक्स टीचर नहीं होगा, पॉलिटिकल साइंस टीचर नहीं होगा, हिस्ट्री टीचर नहीं होगा, तो मुझे बताओ कितने करीब स्टूडेंट एडमिशन लेंगे।
अगर आप प्रॉपर टीचर्स रखेंगे, आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आप कहीं गौशाला में ना पढ़ा के बच्चों को, जो है कई स्कूल्स ऐसे जहाँ पे कमरों की हालात ऐसे हैं, जैसे मतलब कोई पंचायत घर में पढ़ा रहा है, किसी का शीशा नहीं आ खिड़की का, किसी कहाँ पे पानी टपक रहा है। अगर वैसा वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो 100 क्या 10 लोग भी नहीं पढ़ेंगे वैसे। कॉलेजेस बंद करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर दोष मरना बंद कर दो। ये तुम्हारा जो सिस्टम है, तुम्हारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई ऐसे प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे धुआं अंदर की तरफ जा रहा है, खिचड़ी खा रहा बच्चा। जैसे आप जानते हैं, मेरे पास कई एग्जाम्पल अगर चाहिए हो गए तो आई कैन प्रोवाइड। कई ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे खिचड़ी बन रही है, क्लासरूम में धुआं जा रहा है, और साथ में बगल में एक 500 रुपये का प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे बच्चे 500 रुपया देंगे, पंखा चला है, हवा बढ़िया आ रही है, लाइटनिंग है। कौन आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस है आपके अपने बच्चों के लिए, वो है एक मजदूर। वो 500 रुपया दिहाड़ी लगा के अपने बच्चे को वहाँ पे ज़रूर पढ़ाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्यों भेज रहे हैं। अरे भाई, जब तुम्हारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना भयंकर है, इतना कोलैप्स है, कौन करेगा, क्यों पढ़ाएगा वहाँ पे? दैट इज द क्वेश्चन। सरकारी तंत्र को जानबूझ के खत्म किया जा रहा है। स्कूलों के हालात ऐसे हैं, मिडिल स्कूल की छत जो मेरे समय में पेंट हुई थी वो आज पेंट नहीं हुई है। मेरे स्कूल में मिडिल स्कूल की जो जो चार दीवारी 2008 में टूटी है या 2014 में किसी स्कूल की टूटी है, वो आज भी वैसी की वैसी। क्यों भेजेंगे पेरेंट्स वहाँ पर अपने बच्चों को, जहाँ पे इंग्लिश टीचर आ रहा है, जहाँ पे मैथमेटिक्स टीचर आ रहा है, हिंदी टीचर अवेलेबल है, संस्कृत टीचर अवेलेबल है। ऑब्वियस सी बात है, कौन भेजना चाहेगा? किसे खुशी होती है कि मैं 5,000 रुपया भेजूँ अपने बच्चे की स्टडी के लिए? अगर वही तर्ज पे क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे दी जाएगी ना, तो ये जो फिर ढकोसला है, इसको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बिगेस्ट क्वेश्चन है आज के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। समय समय पर अगर आप रिक्रूटमेंट करते रहेंगे ना, ये ढकोसले करने की ज़रूरत रहेगी। समय समय पर एक तरफ से क्या कर देंगे, फिर मान के चलो कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा जहाँ पे 10,000 भर्तियाँ एक तरफ से हो गई, जैसे एसएमसी, पैट, ये वट जो भी हुआ था, बिना किसी कमीशन के, बिना जो भी है। फिर वो भी बेचारे सफ़र कर रहे हैं, वो भी 10 साल सफ़र कर रहे हैं। मैं आई रिस्पेक्ट दोज एसएमसी, पैरा टीचर्स, वट जो भी है, वो आज भी सर्विस दे रहे हैं 10-15 हज़ार पे, चाहे 20,000 है, उन्होंने सर्विस दी। उस समय वो भी कैलिबर रखते थे कोई पेपर क्वालिफाई करने का। लेकिन बेरोजगारी की मार ऐसी होती है कि हर कोई फिर सोचता है कि चलो थोड़े में सही पर कुछ तो होगा। आखिर ऐसा ही करना है तो बंद कर दो सरकारी सिस्टम जितना भी है। फिर एक तरफ से बात तो समझ होगी ना कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं, अब उस तरीके से जो है सिचुएशन है, अब उस तरीके से ही खुद को ढालना है, दैट्स ऑल। बट ये क्या सिचुएशन आज से वर्ष हुई है, इसी गवर्नमेंट में वर्ष हुई है। सफर उस समय भी कर रहे थे नालायक विपक्ष, चाहे वो एक पार्टी हो, चाहे जितने भी लोग हो, ये सब कुछ होता है नालायक विपक्ष की वजह से। और स्टूडेंट पॉलिटिक्स आज के समय में इतनी मंद बुद्धि हो चुकी है, चाहे वो XYZ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, उनको ना किसी चीज़ की उतनी पॉलिटिकल समझ है, ना उस तरह का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ना डिबेट डिस्कशन का माहौल है। यूनिवर्सिटीज़ में भी लड़ाई का माहौल रहता है, नहीं तो एक प्रॉपर चैनलाइज डिबेट डिस्कशन का माहौल बनाओ, स्टूडेंट्स के अंदर डिबेट डालो कि क्या है। और वैसा ही विपक्ष है, पॉलिटिकली विपक्ष। राजनेताओं के भाषण विधानसभा के अंदर होंगे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए, और शाम को पार्टी करेंगे, साथ में खाना पूर्ति करेंगे। वो सिर्फ आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए, आपको मूर्ख बनाने के लिए, हमको मूर्ख बनाने के लिए, और शाम को साथ में बैठ के एक प्रपोजल तैयार करके अपने नाम का डाल देंगे ये है। और वही साथ वाला जो है उसी चीज़ को स्टडी करके उनके साथ बैठ के उन्हीं के साथ गपशप मार के तीसरे दिन फिर से विधानसभा में उसी चीज़ का विरोध करेगा, सिर्फ आप लोगों को बहकाने के लिए, हम लोगों को बहकाने के लिए। दैट इज द रियलिटी ऑफ प्रेजेंट पॉलिटिक्स। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट द puppet of these such the politicians.
और हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई पॉलिसी आएगी, कोई क्वालिटी एजुकेशन आएगा, कोई भर्ती आएगी, कोई रिक्रूटमेंट आएगी। अपना कैलिबर आप एमएससी, बीएड, वटेवर जो भी आपने किया है, नेट नुट क्वालिफाई करके ये जेआरएफ फलाना ढिंका 4,000 की जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं करनी पड़ रही है। सिचुएशन वैसी बन चुकी है, माँ बाप से मांग नहीं सकते ज़्यादा। घर में जाएंगे, वहाँ कोई बगल में स्कूल वाला बोलेगा अच्छा ज्वाइन कर ले, इधर करना पड़ेगा, क्यों ना करें। 25-30 साल के 25 के बाद तो घर से पैसे भी नहीं मांगे जाते। हम जैसे लोगों ने तो 20 साल मतलब 21-22 साल के बाद मांगना छोड़ दिया था। लेकिन सिचुएशन ये होती है कि आखिर कब तक। आप लोगों ने भी तो, कई मुझे जो देख रहे हैं बेचारे, वो उन लोगों ने, बेचारे नहीं कहूँगा, बेचारे तो ये वो है, बेचारे सरकार है, बेचारे पॉलिटिशियंस है। आप तो योद्धा है जो डटे हुए हैं जमाने से, जिनको पता चला एक सड़ा हुआ स्क्रैप रद्दी कहीं से पढ़ा आपने कि अब आएगी भर्तियां, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। और बेचारे यूट्यूबर्स भी, वो भी उम्मीद में लगाए हुए कि नहीं अब जो है भर्तियां आएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा अगले मंथ जो है भर्तियां शुरू हो सकती है। कोई मेरा भाई बद्दी में काम कर रहा था, कोई गुजरात में कंपनी में काम करने गया था, लौट आया बीएड करने के बाद, लौट आया कि चलो अब जो है टेस्ट होने वाला है, कर लेते हैं प्रिपरेशन, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। लेकिन क्या वो प्रिपरेशन करने के बाद आज का जो ये जो अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ का नहीं, ऑल इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की सेम हाल है। अहमदाबाद की सड़कों में भी लड़के लड़कियां आवारा घूम रहे हैं। क्यों? मतलब यही मजबूर, ये मतलब जो हालात पैदा होते हैं ना, जो चोरी, डकैती, लूटपाट, यही वजह है। जब एक समय के बाद उम्मीद छोड़ देते आप। विश्वविद्यालय में जाता हूँ मैं, कभी अपने से 5 साल बड़ा भी मिलता है, अपने से 10 साल बड़ा भी मिलता है, अपने से 10 साल छोटे भी मिल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन लेवल एक सा है, बिल्कुल एक सा, रत्ती भर फर्क नहीं दिखता मुझे कि कोई मेरे से 45 साल का बड़ा जो है, मतलब सॉरी, कोई मेरे से 10 साल बड़ा जो है मुझसे बड़े मोटिवेशन के साथ मिले। नहीं, मोटिवेशन खत्म है, खत्म होती है माय डियर। एक समय के बाद हर सिचुएशन जो है वो वर्स लगना शुरू हो जाती है। हालांकि कई मुझे सुन रहे हैं कि ये मतलब वट एवर ये फ्रस्ट्रेशन है, नहीं, दैट इज ओवरऑल ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ करंट सिनेरियो। एक तरफ से हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं कि कुछ मतलब वो बोलते हैं ना हस्तकला, जिसे हम कहते हैं कि मतलब सीखेंगे ताकि प्रोफेशनल बन सके, वोकेशनल अपने लिए मतलब स्वदेशी शिक्षा, मतलब स्वदेशी कुछ जो प्रणाली आप सीख सके। और वोकेशनल टीचर्स के ही सबसे ज़्यादा बुरे हाल हैं। आर्ट टीचर्स सबसे ज़्यादा मतलब ग्राउंड में है। अगर इतनी ज़्यादा सैलरी में दिक्कत है, इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है, तो क्यों ना पूरे इंडिया का एक स्ट्रक्चर तैयार कर दो। हाईएस्ट सैलरी किसी भी सरकारी एम्प्लॉयड की 1 लाख करो, उससे ऊपर नहीं दो, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो डीसी है, चाहे कोई भी हो। एक सैलरी स्केल का इस तरीके का सिस्टम बना दो कि उससे ऊपर किसी की भी सैलरी ना हो। फिर क्यों नहीं सिस्टम जो है वो पैरेलल होता है। एक तरफ से आपने मतलब किसी को 2.5 लाख देने, काम वही है, मानते हैं हम, लेकिन मिनिमम वेजेस के साथ, जैसे मिनिमम 18,000 का, तो चाहे वो पीएन है, उससे क्या होगा, इकोनॉमी भी पैरेलल चलती है। लेकिन नहीं, ये जो एक तबका जो मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम था वही आज चला हुआ है। मैकॉले कर्मचारी तैयार करना चाहता था और ये कर्मचारियों के साथ एक बेरोजगारों की भी फौज तैयार करना चाहता। लॉलीपॉप देते रहिए लोगों को दंगों के नाम पे। अगर हाँ, लोग भी वैसे हो गए, कभी दंगों के लिए रोड पर आना हो तो भाई एक नहीं 10,000 रोड में आ जाएंगे, एक नहीं 10 लाख रोड में आ जाएंगे। लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम की बात होगी, क्योंकि एजुकेशन एकमात्र एक ऐसा हथियार है जो पूरे देश को अपाहिज बना देता है। अगर यही सिस्टम रहा तो देश जो है वो कहीं गर्त पीछे चला जाएगा।
ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जो है वो मार आप देख रहे हैं करंट में कैसी है। जब पढ़ाई की बात होती है तो 50,000 फीस, जब नौकरी देने की बात होती है प्राइवेट वाले तो आपको 5,000 में रखेंगे। ये डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस। वैकेंसी कब आएगी हिमाचल की, थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर कोई ऑफिशियली अभी बात नहीं है, जब आएगी तो इसके ऊपर तभी बात करूंगा। लेकिन आप ये भूल जाओ कि 6 महीने के लिए कोई भी अभी वैकेंसी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और दूसरा, जो लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है मेरा भाई, मेरा बंधु, एक बात याद रखिए। मैं अंत में एक बात जरूर कहता हूँ कि पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा इतने सारे सिचुएशन के बाद। समस्याएं हैं, सबके लिए है, लेकिन मैंने आज पहली बार इस तरह की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत ब्रीफ में बात रखी है। प्राइमरी टीचर्स की बात करो, एनटीटी की बात करो, चाहे आपके मिडिल स्कूल की बात करो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करो, कॉलेजेस की बात करो, चाहे विश्वविद्यालय की बात करो। क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ ऊपर से मुहैया होती है, नीचे ज़मीन पर क्या है इसके बारे में सब जानते हैं आप। और कितना कड़ी क्वालिटी हमारी सिस्टम है, कितना क्वालिटी टीचर्स हैं, और कितना क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और किस क्वालिटी के साथ जो है कॉलेजेस में जो है पढ़ाया जाता है, और किस क्वालिटी के साथ जो है यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में, एमफिल में एडमिशन मिलती है। यू नो बेटर। ये है आज का एक कड़वा ट्रुथ। बहुत बोलने को है, बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, मेरे से बेटर जानते, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगा हमारे सीएम साहब से कि ज़रूरत है थोड़ा सा मंथन करने की। देखिए, आप विश्वविद्यालय में जाइए, बच्चों से बात कीजिए, अगर कहीं पे सलाहकारों में गड़बड़ है आप सिस्टम देखिए। आप कॉलेजेस में जाइए एक बार, कॉलेजेस में जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, 500 बच्चों में से अगर आप 100 बच्चों को उठाकर ले आइए, हालात देखिए कि कोई भी उनका अगर मेजर सब्जेक्ट है, चाहे माइनर है, चाहे कंपलसरी पढ़ रहा है, काफ़ी बुरे हाल है। बच्चों को लिखना तक नहीं आता है। मैं ऐसे हजारों आपके पास नमूने पेश कर सकता हूँ। नमूने मीन्स सैंपल। आप जब देखेंगे बच्चों को हिंदी लिखना नहीं आ रहा है, वो मेजर हिंदी पढ़ रहा है। आप जब देखेंगे बच्चे को कंपलसरी इंग्लिश दी हुई है, बच्चा जो है दिस और दैट में डिफरेंस करने में असमर्थ है। बच्चे को आर्टिकल्स का ए पता नहीं है, बच्चे को स्वर का ए पता नहीं है, बच्चा नहीं जानता है वर्णमाला क्या चीज़ है। किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ से कंपलसरी ख़त्म कर रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी दो एक ऐसी भाषा है जो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इस तरह का एक पैटर्न होना चाहिए कि बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल, उसका संचार स्किल, उसका व्याकरण के प्रति जो है वो चाहे इंग्लिश है चाहे हिंदी है, एक रुझान बना रहना चाहिए। ये सब्जेक्ट के बावजूद भी अगर ऐसे हाल है, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता किस तरीके का जो है वो बच्चे फिर प्रोड्यूस होंगे, किस तरीके का सिस्टम होगा। तो इतना सा आज मैं कहना था। मुझे बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ सुनाने को है, लेकिन मैं जानता हूँ मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात हर जगह पहुँचे। आप सभी का समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।